जिंदगी में सफलता पाने के लिए फोकस और डिसिप्लिन सबसे ज़रूरी गुण है। अगर हम अपने चारों तरफ देखें तो हर सफल इंसान की एक खासियत होती है कि वे अपने लक्ष्य पर पूरी तरह केंद्रित रहते हैं और लगातार मेहनत करते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग सफलता की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाते क्योंकि वे धैर्य खो देते हैं, आसानी से भटक जाते हैं या फिर जल्दी ही हार मान लेते हैं। हम में से कई लोग किसी नए काम की शुरुआत तो बड़े जोश और उत्साह के साथ करते हैं, लेकिन थोड़े समय बाद जब कठिनाइयाँ आने लगती है तब हमारा ध्यान भटकने लगता है और हम जल्दी ही निराश हो जाते हैं और फिर उस काम को छोड़ देते हैं। यही सबसे बड़ी समस्या है। हम परिणाम पर, रिजल्ट पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और प्रक्रिया या प्रोसेस को नज़रअंदाज कर देते हैं। थॉमस एम स्टर्नर की एक प्रसिद्ध पुस्तक है द प्रैक्टिसिंग माइंड। यह पुस्तक हमें यही सिखाती है कि अगर हमें किसी भी कौशल या लक्ष्य में महारत हासिल करनी है तो हमें परिणाम की चिंता छोड़कर पूरी तरह से प्रक्रिया यानी प्रोसेस में डूब जाना चाहिए। जब हम हर दिन बिना किसी हड़बड़ी के धैर्यपूर्वक अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो सफलता खुद ब खुद हमारी ओर बढ़ने लगती है। जैसे कि चित्र बनाना, कोई भाषा सीखना या पढ़ाई में अच्छे अंक लाना। ऐसा कोई काम हो तो हम चाहते हैं कि हमें तुरंत ही सफलता मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। किसी भी चीज़ में सफलता पाने के लिए लगातार अभ्यास और अनुशासन की ज़रूरत होती है। जो लोग इसे समझ लेते हैं वो जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं और जो लोग सिर्फ परिणाम के बारे में सोचते हैं वे आधे रास्ते में ही हार मान लेते हैं। आज की दुनिया में सबसे बड़ी चुनौती ध्यान भटकने की है। मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया और अनगिनत मनोरंजन के साधनों ने हमारा ध्यान इतना भटका दिया है कि हम किसी भी काम पर ज़्यादा देर तक फोकस नहीं कर पाते। पढ़ाई करते समय, कोई स्किल सीखते समय या अपने कैरियर पर मेहनत करते समय भी हमारा दिमाग बार बार कहीं और चला जाता है। इसके अलावा अधीरता, इम्पेशेंस और जल्दी परिणाम पाने की लालसा हमें असफलता की ओर ले जाती है। जब हम कोई बड़ा लक्ष्य बनाते हैं और थोड़े समय में सफलता नहीं मिलती तो हम खुद को हताश और निराश महसूस करने लगते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हर बड़ी सफलता के पीछे एक लंबा प्रोसेस होता है, लंबी प्रक्रिया होती है जिसमें अनुशासन और निरंतरता सबसे अहम होती है। द प्रैक्टिसिंग माइंड ये बुक हमें यह सिखाती है कि अगर हम अपने काम को एक साधना की तरह देखें और हर दिन सिर्फ अपने सुधार पर ध्यान दें तो हमारा मन शांत रहेगा और हम बिना किसी तनाव के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। यह किताब हमें यह बताती है कि हमारा ध्यान हमेशा प्रोसेस पर होना चाहिए, ना कि रिजल्ट पर। जब हम इस सोच को अपना लेते हैं तो न केवल हमारा प्रदर्शन बेहतर होता है बल्कि हम मानसिक रूप से भी ज़्यादा संतुलित और खुशहाल महसूस करते हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कोई भी बड़ा लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं, चाहे वह कैरियर में सफलता हो, पढ़ाई में टॉप करना हो या कोई नया कौशल सीखना हो या खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाना हो, तो आपको फोकस और अनुशासन को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना होगा। यह आसान नहीं है, लेकिन यह असंभव भी नहीं है। अगर आप सही तरीके से काम करें और हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करें तो कोई भी चीज़ आपकी सफलता को रोक नहीं सकती। इस किताब में
हम जानेंगे कि कैसे हम अपने मन को प्रशिक्षित कर सकते हैं ताकि हम हर दिन फोकस के साथ काम कर सकें, अपनी सोच को अनुशासित बना सकें और सफलता के सफ़र का आनंद ले सकें। अगर आप भी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो इस किताब के विचारों को अपनाएं और एक नए सफ़र की शुरुआत कीजिए। वह सफ़र जो आपको न केवल सफलता बल्कि आंतरिक शांति और खुशी भी देगा। इस पुस्तक का चैप्टर 1 अंडरस्टैंडिंग द प्रैक्टिसिंग माइंड क्या है और यह क्यों ज़रूरी है। क्या आपने कभी सोचा है कि महान संगीतकार, एथलीट, लेखक या किसी भी क्षेत्र में सफल लोग इतनी कुशलता और सहजता से अपना काम कैसे करते हैं? उनकी सफलता का राज केवल उनकी प्रतिभा नहीं बल्कि प्रैक्टिसिंग माइंड यानी निरंतर अभ्यास और धैर्यपूर्ण सोच है। प्रैक्टिसिंग माइंड का मतलब है अपने काम में पूरी तरीके से डूब जाना, बिना किसी हड़बड़ी के हर छोटे छोटे कदम पर ध्यान देना और परिणाम की चिंता छोड़कर केवल प्रक्रिया का आनंद लेना। जब आप इस सोच को अपनाते हैं तो आपका दिमाग शांत रहता है, आपकी दक्षता बढ़ती है और आप अपने लक्ष्य को अधिक आत्मविश्वास और धैर्य के साथ प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम अपने जीवन को देखें तो पाएंगे कि जब भी हम कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं हम अक्सर अधीर हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि तुरंत ही परिणाम मिले। मान लीजिए कि आप पियानो बजाना सीख रहे हैं। पहले दिन आप उंगलियों को सही जगह पर रखने के लिए संघर्ष करते हैं, दूसरे दिन आपको तालमेल बिठाने में मुश्किल होती है और तीसरे दिन आपको लगता है कि आप यह कभी नहीं सीख पाएंगे। इसी अधीरता की वजह से ज़्यादातर लोग बीच में ही हार मान लेते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी स्किल या हुनर धीरे धीरे नियमित अभ्यास से ही निखरता है। जो लोग प्रैक्टिसिंग माइंड को अपनाते हैं वे प्रक्रिया का आनंद लेते हैं और बिना हड़बड़ी के हर दिन थोड़ी प्रगति करते रहते हैं। यही सोच उन्हें महान बनाती है। आज की दुनिया में ज़्यादातर लोग रिजल्ट ओरिएंटेड यानी परिणाम केंद्रित सोच रखते हैं। हम किसी भी काम को सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि उसका नतीजा जल्द से जल्द हमारे सामने आए, लेकिन यह सोच हमें मानसिक रूप से थका देती है, हमें तनाव देती है और हमारी सफलता के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई छात्र केवल परीक्षा के अंक लाने की चिंता करता है और पढ़ाई की प्रक्रिया का आनंद नहीं लेता है तो पढ़ाई उसके लिए एक बोझ बन जाती है। इसके विपरीत प्रोसेस ओरिएंटेड यानी प्रक्रिया केंद्रित सोच रखने वाले लोग सिर्फ परिणाम के बारे में नहीं सोचते बल्कि वे हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाने पर ध्यान देते हैं। वे जानते हैं कि अगर वे सही तरीके से अभ्यास करते रहें तो सफलता एक निश्चित परिणाम होगी। इस सोच को अपनाने से आप कम तनाव महसूस करते हैं, आप हर दिन अपने कौशल को सुधारते हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आप किसी भी काम को ज़्यादा आनंद के साथ करते हैं। अगर आप किसी खेल में बेहतर बनना चाहते हैं तो हर दिन अपने शॉट्स को सुधारने पर ध्यान दें, ना कि इस बात पर कि आप कब चैम्पियन बनेंगे। अगर आप एक नई भाषा सीख रहे हैं तो इस बात पर फोकस करें कि आज आपने कितने शब्द नए सीखे, ना कि इस पर कि आप कितने समय में धारा प्रवाह बोल पाएंगे। जब आप अपनी मानसिकता को रिजल्ट से हटा करके प्रक्रिया पर केंद्रित करते हैं, प्रोसेस पर केंद्रित करते हैं, तो न केवल आपका सफ़र आसान होता है बल्कि आनंददायक भी बन जाता है।
जब हम सिर्फ परिणाम के बारे में सोचते हैं तो हर दिन हमें अधूरा महसूस होता है। हमें लगता है कि जब तक हम अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंच जाते तब तक हम असफल हैं। लेकिन यह मानसिकता हमारे को ख़त्म कर देती है, हमें हताश कर देती है, निराश कर देती है। सोचिए, अगर एक बच्चा यह सोचकर चलना सीखना बंद कर दे कि वह तुरंत नहीं दौड़ सकता, तो क्या वह कभी चलना सीख पाएगा? नहीं सीख पाएगा। अगर हम प्रक्रिया पर ध्यान देना शुरू करें तो हमें दो बड़े फायदे होते हैं। नंबर 1, तनाव और हताशा, निराशा कम हो जाती है। और जब हम केवल इस बात पर फोकस करते हैं कि हमें हर दिन थोड़ा बेहतर होना है, तो हम वर्तमान में जीना सीखते हैं और बेवजह की चिंताओं से बचते हैं। नंबर 2, हमारा विकास तेजी से होता है। जब हम बिना हड़बड़ी के लगातार अभ्यास करते हैं तो हमारी क्षमताएं धीरे धीरे निखरती है और हम अपने लक्ष्य को पहले से भी बेहतर तरीके से हासिल कर पाते हैं। प्रैक्टिसिंग माइंड अपनाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम अपने दिमाग को धैर्य और अनुशासन के साथ प्रशिक्षित करें। इसका मतलब यह नहीं कि हम अपने लक्ष्य को भूल जाएं, बल्कि इसका मतलब यह है कि हम अपनी पूरी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं और अपने सफ़र का पूरा आनंद लें। जब हम प्रोसेस पर ध्यान देना सीखते हैं तो न केवल हम अपने लक्ष्य को तेज़ी से हासिल करते हैं, बल्कि हमारी ज़िंदगी भी ज़्यादा संतुलित और खुशहाल बन जाती है। तो अगली बार जब भी आप किसी भी कौशल को सीखने की शुरुआत करें तो खुद से ये सवाल ज़रूर पूछें कि क्या मैं सिर्फ नतीजे के पीछे भाग रहा हूँ या मैं इस पूरी प्रक्रिया को अपनाने और आनंद लेने के लिए तैयार हूँ। अगर आपका जवाब हाँ में हो, प्रक्रिया को अपनाने के लिए तैयार हूँ, यदि ये है तो आप समझ लीजिए कि आप सफलता की राह पर सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इस पुस्तक का चैप्टर 2, द आर्ट ऑफ स्टेइंग प्रेजेंट। क्या आपने कभी गौर किया है, जब भी आप कोई काम करते हैं तो आपका दिमाग अक्सर कहीं और भटकने लगता है। आप किताब खोलते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन कुछ मिनट बाद ही आपको फ़ोन चेक करने का मन करने लगता है। आप कोई नया कौशल सीख रहे होते हैं, लेकिन जल्द ही आपका ध्यान कहीं और चला जाता है। हम में से ज़्यादातर लोग इसी समस्या से जूझते हैं। हम जो कर रहे होते हैं उसमें पूरी तरीके से उपस्थित नहीं होते। हमारा दिमाग या तो भविष्य की चिंता में उलझा रहता है या अतीत की यादों में खोया रहता है। लेकिन सफलता उन्हीं को मिलती है जो वर्तमान में पूरे तरीके से उपस्थित रहते हैं और जिस काम में लगे हैं उसे पूरे मन से करते हैं। थॉमस सैम स्टर्नर की पुस्तक द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें यही सिखाती है कि अगर हम अपने हर काम में पूरी तरह से मौजूद रहें तो हमारा अनुशासन, फोकस और आत्मनिर्भरता कई गुना बढ़ सकती है। यह अध्याय हमें यह समझने में मदद करेगा कि कैसे माइंडफुल यानी सजगता हमें अधिक अनुशासित और फोकस्ड बना सकती है और किन व्यवहारिक तरीकों से हम अपने दिमाग को प्रशिक्षित कर सकते हैं ताकि हम वर्तमान में बने रहें और अपने काम में पूरी तरह से डूब सकें। अनुशासन विकसित करने में माइंडफुल की भूमिका। माइंडफुल का मतलब है अपने वर्तमान क्षण को पूरी तरह से महसूस करना और उसमें पूरी तरह उपस्थित रहना। इसका सीधा संबंध हमारे अनुशासन, डिसिप्लिन से है। जब हम किसी भी चीज़ को बिना ध्यान भटकाकर
पूरे मन से करते हैं तो हमारा अभ्यास बेहतर होता है, हम जल्दी सीखते हैं और हमारी कार्यक्षमता बढ़ती है। लेकिन ज़्यादातर लोग ध्यान भटकने की समस्या से जूझते हैं। हम किसी भी कार्य को करते हुए अक्सर 3 मुख्य कारणों से अपना ध्यान खो बैठते हैं। 1. भविष्य की चिंता, क्या मैं सफल हो पाऊंगा? अगर मैं असफल हो गया तो मुझे यह कितने दिनों में सीखना चाहिए? इस तरह की बातें हमारे दिमाग को अनावश्यक रूप से तनावग्रस्त कर देती है और हम अपने काम पर फोकस नहीं कर पाते हैं। नंबर 2, अतीत की सोच, पहले भी मैं असफल हुआ था, शायद इस बार भी हो जाऊंगा। मुझे पहले यह करने में बहुत दिक्कत हुई थी। जब हम अतीत की असफलताओं और अनुभवों में उलझे रहते हैं तो हम वर्तमान में पूरी तरह से नहीं जी पाते। नंबर 3, आसपास की चीज़ों से ध्यान भटकना, मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया, टीवी शोरगुल और अन्य चीज़ें हमारे ध्यान को बार बार बाधित करती है, जिससे हम कोई भी काम पूरी लगन से नहीं कर पाते। माइंडफुल हमें इन तीनों समस्याओं से बचाती है। जब हम अपने हर कार्य में पूरी तरह से उपस्थित होते हैं तो हमारी कार्यक्षमता कई गुना बढ़ जाती है। जब हम सिर्फ एक समय में एक ही चीज़ पर ध्यान देते हैं तो हमारा दिमाग ज़्यादा स्पष्ट और शांत महसूस करता है और हम हर काम को ज़्यादा कुशलता और संतुलन के साथ कर पाते हैं। अगर हम सच में माइंडफुल को अपनाना चाहते हैं तो हमें अपने दिमाग को प्रशिक्षित करना होगा, ट्रेंड करना होगा। यह कुछ आसान लेकिन सरल प्रभावी तकनीकें हैं जो आपको वर्तमान में बने रहने और अपने दिमाग को स्थिर करने में मदद करेंगी। 1. धीरे करें, गहराई से करें। कोई भी काम करने से पहले एक गहरी सांस लें और अपने शरीर और मन को शांत करें। हर चीज़ को धीरे और ध्यानपूर्वक करें, चाहे वह पढ़ाई हो, खाना खाना हो या कोई नया कौशल सीखना हो। काम को जल्दी ख़त्म करने की हड़बड़ी छोड़ दें और हर क्षण को महसूस करें। नंबर 2, अभी और यहीं का मंत्र अपनाएं। जब भी आपका दिमाग भटके, खुद से कहें, मैं अभी और यहीं हूँ। अपने शरीर, सांस और इंद्रियों पर ध्यान केंद्रित करें। यह स्वीकार करें कि यही क्षण सबसे महत्वपूर्ण है और इसी में आपकी सफलता छिपी हुई है। नंबर 3, एक समय में एक ही काम करें। सिंगल टास्किंग, एक साथ कई चीज़ों पर ध्यान देने की कोशिश ना करें। जो भी करें उसे 100% ध्यान से करें, चाहे वह पढ़ाई हो, कसरत हो या कोई कला सीखना हो। मोबाइल और अन्य ध्यान भटकाने वाली चीज़ों को दूर रखें। 4 सांसों पर ध्यान दें। ब्रीथिंग अवेयरनेस, जब भी आपका ध्यान भटके, कुछ गहरी सांसें लें और अपनी सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित करें। यह तकनीक आपको वर्तमान में लौटने में मदद करेगी और आपकी मानसिक शांति बढ़ाएगी। नंबर 5, दिमाग को आदेश दें। माइंड कमांड टेक्निक, जब भी आपका दिमाग
इधर उधर भागने लगे तो खुद से कहें, रुको, अभी इसी क्षण पर ध्यान दो। लगातार इस अभ्यास से आपका दिमाग ट्रेंड हो जाएगा और बार बार भटकने की आदत कम हो जाएगी। अब जब हमने माइंडफुल की तकनीकें समझ ली है, तो आइए कुछ व्यवहारिक एक्सरसाइज सीखते हैं जिन्हें आप अपने रोज़मर्रा के जीवन में लागू कर सकते हैं। ध्यान, मेडिटेशन का अभ्यास करें। हर दिन कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए आंखें बंद करके बैठें और सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दें। यह आपके दिमाग को शांत करेगा और फोकस बढ़ाएगा। 5 से 4 से 3 से 2 से एक तकनीक अपनाएं। जब आपका ध्यान भटके तो अपने आसपास की 5 चीज़ों को देखें। 4 चीज़ों को छूकर महसूस करें। 3 चीज़ों को सुनें, 2 चीज़ों को सूंघें और 1 चीज़ को महसूस करें। एक चीज़ का स्वाद लें। यह तकनीक आपको तुरंत वर्तमान में खींच लाएगी। हर दिन स्मॉल गेन पर ध्यान दें। अपने लक्ष्य की बहुत बड़ी तस्वीर सोचने के बजाय सिर्फ आज के छोटे छोटे सुधारों पर ध्यान दें। खुद से पूछें कि आज मैंने कितना बेहतर किया। डिजिटल डिटॉक्स करें। दिन में कुछ समय के लिए मोबाइल, सोशल मीडिया और अन्य ध्यान भटकाने वाली चीज़ों से पूरी तरह से दूर रहें। हर काम को पूरे मन से करें, चाहे वह खाना खाना हो, टहलना हो या किसी से बातचीत करना हो। उसमें पूरी तरह उपस्थित रहें, उसका आनंद लें। अगर आप अपने जीवन में ध्यान और अनुशासन को बढ़ाना चाहते हैं, तो सबसे पहले वर्तमान में रहना सीखें। जब आप अपने हर काम में पूरी तरह से उपस्थित रहेंगे, तो आपकी क्षमता और आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाएगी। माइंडफुल आपको सिर्फ फोकस और अनुशासन ही नहीं सिखाएगी, बल्कि आपको आंतरिक शांति और खुशहाली भी देगी। तो आज से ही यह फैसला करें कि मैं हर क्षण में पूरी तरह से उपस्थित रहूँगा और अपने हर काम को 100% ध्यान और समर्पण के साथ करूँगा। चैप्टर 3, प्रोसेस वर्स प्रोडक्ट, द सीक्रेट टू प्रोग्रेस। अगर आप किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको समझनी होगी वह यह है कि आपको परिणाम, रिजल्ट पर नहीं बल्कि प्रक्रिया यानी प्रोसेस पर ध्यान देना चाहिए। हम में से अधिकतर लोग जब कोई नया कौशल सीखना शुरू करते हैं या किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, तो हमारी पूरी ऊर्जा सिर्फ अंतिम परिणाम पर ही केंद्रित होती है। हम जल्दी से सफलता प्राप्त करना चाहते हैं और जब हमें उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं मिलते, तो हम हताश हो जाते हैं, निराश महसूस करने लगते हैं और कई बार बीच में ही हार मान लेते हैं। थॉमस एम स्टर्नर की किताब द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें यह सिखाती है कि सफलता का असली रहस्य प्रक्रिया को अपनाने में है, ना कि केवल परिणाम के पीछे भागने में। जब हम केवल परिणाम पर ध्यान देते हैं, तो हम चिंता, तनाव और थकान से घिर जाते हैं। लेकिन जब हम प्रक्रिया का आनंद लेने लगते हैं, तो हमारा सफ़र आसान और
आनंददायक हो जाता है। परिणाम पर फोकस करने से निराशा और थकान क्यों आती है? अगर आप किसी भी चीज़ में महारत हासिल करना चाहते हैं, चाहे वह एक नया कौशल हो, फिटनेस गोल हो या कैरियर में तरक्की, तो आपको एक बात समझनी होगी कि परिणाम एक धीमी प्रक्रिया है और जल्दबाजी केवल हताशा को जन्म देती है। जब हम सिर्फ नतीजों के बारे में सोचते हैं तो हमारा ध्यान यह देखने में चला जाता है कि हमने कितनी प्रगति की है, और हम हर दिन खुद की तुलना दूसरों से करने लगते हैं, जिससे हमारा आत्मविश्वास कम होने लगता है। अगर हमें तुरंत नतीजे नहीं मिलते तो हम सोचने लगते हैं कि शायद हम इस काम में अच्छे नहीं हैं, और यह सोच हमें बीच में ही हार मानने पर मजबूर कर देती है। जब हम सिर्फ परिणाम पर ध्यान देते हैं तो हर सफलता हमें बड़ी लगने लगती है। हम अपने प्रयासों को पर्याप्त नहीं समझते और आत्मसंदेह से घिर जाते हैं। जब हम लगातार यह सोचते हैं कि मुझे जल्दी सफल होना है तो हमारा दिमाग कभी आराम नहीं करता। यह तनाव हमें मानसिक और शारीरिक रूप से थका देता है, जिससे हम आगे बढ़ने की ऊर्जा खोने लगते हैं। और यही कारण है कि महान लोग सिर्फ अपने लक्ष्य की चिंता नहीं करते, बल्कि वे हर दिन अपने कौशल को सुधारने में लगाते हैं। वे जानते हैं कि अगर वे प्रक्रिया पर ध्यान देंगे तो परिणाम खुद ब खुद आ जाएगा। अगर आप किसी भी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप उसे छोटे प्रबंधकीय स्टेप्स में बांट दें। यह तरीका आपकी मानसिकता को बदलता है और आपके सफ़र को आसान बना देता है। जब आप किसी बड़ी उपलब्धि की बजाय छोटे लक्ष्यों पर ध्यान देते हैं तो आपका दिमाग कम दबाव महसूस करता है। हर छोटा लक्ष्य पूरा होते ही आपको आत्मविश्वास मिलता है, जिससे आप और मेहनत के लिए प्रेरित होते हैं। जब आप छोटे छोटे स्टेप्स पर ध्यान देते हैं तो आप हर दिन कुछ नया सीखने और सुधार करने की मानसिकता अपनाते हैं। आप अपनी प्रगति को अधिक स्पष्ट रूप से देख पाते हैं, जिससे आपको मोटिवेशन बना रहता है। अगर आप हर दिन 1% सुधार करें तो 1 साल बाद आप अपने वर्तमान स्तर से 37 गुना बेहतर हो सकते हैं। इसलिए छोटे प्रयासों को हल्के में मत लीजिए, यही धीरे धीरे आपको आपके बड़े लक्ष्य तक ले जाते हैं। जब रॉजर फेडरर ने टेनिस खेलना शुरू किया तो उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि वे दुनिया के 1 नंबर खिलाड़ी बनेंगे। उन्होंने सिर्फ अपने हर दिन के अभ्यास पर ध्यान दिया, अपनी सर्विस सुधारना, कोर्ट पर मूवमेंट बेहतर करना और मानसिक मजबूती बढ़ाना। उन्होंने प्रक्रिया को अपनाया और परिणाम खुद ब खुद आया। थॉमस एडिसन ने इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने के लिए 1000 से ज़्यादा असफल प्रयोग किए। अगर वे केवल नतीजे के बारे में सोचते तो शायद वे पहले 100 असफलताओं के बाद ही हार मान लेते, लेकिन उन्होंने हर असफल प्रयोग को सीखने की प्रक्रिया माना और आखिर सफलता हासिल की। मान लीजिए कि आप पियानो बजाना सीखना चाहते हैं। अगर आप पहले ही दिन सोचें कि मुझे 1 साल में परफेक्ट पियानो बजाना आना चाहिए तो यह आपको हताश कर देगा। लेकिन अगर आप सिर्फ हर दिन 30 मिनट अभ्यास करने पर ध्यान दें तो धीरे धीरे आपकी उंगलियां पियानो पर खुद ब खुद चलना शुरू कर देगी। इसलिए परिणाम के बारे में चिंता करना छोड़ दें और सिर्फ प्रक्रिया पर ध्यान दें। परिणाम पर फोकस करने से तनाव और थकान बढ़ती है
छोटे प्रबंधकीय स्टेप्स अपनाने से सफ़र आसान हो जाता है। प्रक्रिया अपनाने से सफलता अपने आप आपके पास आती है। तो आज से ये सोच बदलें, मुझे रिजल्ट चाहिए से मुझे हर दिन थोड़ा बेहतर बनना है। जब आप इस सोच को अपनाएंगे तो आपको न केवल सफलता मिलेगी बल्कि यह सफ़र भी आपके लिए आनंददायक बन जाएगा। चैप्टर 4, कल्टिवेटिंग पेशेंस एंड परसिवरेंस। अगर आप किसी भी क्षेत्र में सफलता और निपुणता हासिल करना चाहते हैं तो आपको दो सबसे महत्वपूर्ण गुणों को अपनाना होगा। धैर्य यानी पेशेंस और दृढ़ता यानी परसिवरेंस। यह दोनों ही गुण आपके आत्म अनुशासन यानी सेल्फ डिसिप्लिन को मजबूत बनाते हैं। आपको कठिनाइयों का सामना करते हुए भी आगे बढ़ने की शक्ति देते हैं। आज के समय में लोग तुरंत परिणाम चाहते हैं। हमें आदत हो गई है कि हर चीज़ एक क्लिक में उपलब्ध हो, चाहे वह ऑनलाइन जानकारी हो या फास्ट फूड हो या त्वरित मनोरंजन हो। लेकिन जीवन में असली सफलता उन चीज़ों में छुपी होती है जिनमें समय, धैर्य और निरंतर प्रयास लगता है। थॉमस एम स्टर्नर की किताब द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें यह सिखाती है कि किसी भी कौशल में महारत करने के लिए हमें समय के साथ धैर्य और दृढ़ता को विकसित करना सीखना होगा। यह अध्याय हमें यह समझने में मदद करेगा कि कैसे सफलता की नियम रखता है, कैसे अनुशासन को बिना तनाव लंबे समय तक बनाए रखा जा सकता है और कैसे हम निराशा से बचकर लगातार प्रगति करते रह सकते हैं। एक धैर्य ही निपुणता यानी मास्टरी की नींव है। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई महान गिटारिस्ट या एथलीट या लेखक या वैज्ञानिक अपने क्षेत्र में कैसे महारत हासिल करते हैं? वे लगातार अभ्यास करते हैं, असफलताओं से सीखते हैं और धैर्य बनाए रखते हैं। धैर्य क्यों जरूरी है? हर बड़ी सफलता के पीछे वर्षों की मेहनत होती है। बिना धैर्य के लोग शुरुआती संघर्ष में ही हार मान लेते हैं। जब आप अधीर होते हैं तो आप ज़्यादा गलतियां करते हैं और जल्दी हताश हो जाते हैं। धैर्य से आप कठिन समय को भी शांत मन से झेल सकते हैं और सुधार की मानसिकता विकसित कर सकते हैं। लियोनार्डो दा विंची को मोनालिसा की पेंटिंग पूरी करने में 4 साल लगे। थॉमस एडिसन ने हजारों असफल प्रयासों के बाद बल्ब का आविष्कार किया। महान धावक हुसैन बोल्ट ने महज 9 सेकंड की दौड़ जीतने के लिए 10 साल तक रोजाना कड़ी मेहनत की। सच्चाई यह है कि महानता तुरंत नहीं मिलती, बल्कि यह धैर्य और अभ्यास का परिणाम होती है। बिना तनाव लिए शासन को लंबे समय तक बनाए कैसे रखें? जब हम कोई नया लक्ष्य बनाते हैं, जैसे वजन कम करना, एक नई भाषा सीखना या कैरियर में आगे बढ़ना, तो हम शुरू में बहुत प्रेरित होते हैं। लेकिन कुछ हफ्तों के बाद यह उत्साह कम होने लगता है और हमें बोरियत या तनाव महसूस होने लगता है। तो क्या इसका मतलब यह है कि अनुशासन यानी डिसिप्लिन को लंबे समय तक बनाए रखना मुश्किल है? बिल्कुल नहीं। अगर आप सही रणनीति अपनाएं तो अनुशासन को एक सहज आदत बनाया जा सकता है। कैसे? अनुशासन को बोझ नहीं बल्कि आदत बनाएं। छोटे लक्ष्य निर्धारित करें। बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें ताकि वे अधिक प्रबंधन महसूस हो। प्रक्रिया का आनंद लें। सिर्फ अंतिम परिणाम पर ध्यान देने की बजाय हर दिन की छोटी प्रगति को महसूस करें। खुद की तुलना दूसरों से ना करें, केवल अपने बीते कल के संस्करण से अपनी तुलना करें। जब भी आप एक छोटा लक्ष्य पूरा करें तो खुद को एक छोटा इनाम दें।
दृढ़ता के साथ लचीले बने। कभी कभी योजनाएं काम नहीं करती, लेकिन आपको हार नहीं माननी चाहिए, बस रणनीति बदलनी है। लक्ष्य नहीं, एक साधारण नियम, हर दिन 1% सुधार करें। आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होते हैं तो 1 साल में आप 37 गुना बेहतर बन सकते हैं।